सरकार से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, भवन है विद्यालय के, बिल्डिंग्स हैं, उनका निर्माण इतना अच्छा होना चाहिए कि उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कमीशनखोरी नहीं होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा और मैं आपके साथ हूँ आकाश राज। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जिसका एक ही उद्देश्य है सामाजिक समस्याओं पे काम करना, सामाजिक मुद्दों पे बात करना। अब तक जो आप देख रहे थे घिसी-पिटी राजनीति जो जाति धर्म के नाम पे होती थी, वो उससे बदल कर आईपा एक ऐसा मंच तैयार करे जहाँ सिर्फ और सिर्फ बात हो मुद्दों की, सामाजिक समस्याओं की, सामाजिक समस्याओं के समाधान की। तो आज इसी बात को लेकर हम आए हैं बरेली के खलील अहमद हायर स्कूल में, जहाँ पे आप देख सकते हैं हम अभी स्कूल के परिसर में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं अतीक अहमद निजामी जी, जो यहाँ पे शिक्षक के तौर पे कार्यरत हैं। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, आप अपना परिचय दीजिए और आपका आईपा में स्वागत है। नमस्कार, आपका भी स्वागत है हमारे खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में। मैं अतीक अहमद निजामी शिक्षक हूँ यहाँ खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में। यहाँ पर 2015 से निरंतर मैं कार्यरत हूँ और अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हूँ। खलील हायर सेकेंडरी स्कूल एक अल्पसंख्यक संस्था है। ये हमारे सोसाइटी अंजुमन इस्लामिया बरेली द्वारा संचालित अल्पसंख्यक विद्यालय है। इसके प्रबंधक श्री चांद हाशमी साहब हैं, जो प्रसिद्ध सुरमे के, आपने नाम सुना होगा, बरेली का सुरमा। तो बरेली के सुरमे के जो जनक कहे जाने वाले परिवार हैं, उसके ही चांद हाशमी साहब हमारे विद्यालय के प्रबंधक हैं। सर, एक शिक्षक की पहली और आखिरी भूमिका क्या होती है, आप थोड़ा विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता बच्चे का पहला शिक्षक होती है, उसी प्रकार से समाज में शिक्षक की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और जब शिक्षा अच्छी होगी तो समाज प्रगतिशील होगा। जिस समाज में शिक्षा का स्तर अच्छा होता है, उसी समाज में लोग अच्छे नागरिक बनते हैं। और गांव में जो सर मौजूदा शिक्षा के हालात हैं, आप जानती होंगे, तो उसे बेहतर बनाने के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए हैं सर, ताकि गांव के बच्चों को भी शिक्षा पूर्ण रूप से मिले और वो शिक्षित हो। हमारा विद्यालय तो नगर क्षेत्र में है। हमारे यहाँ नगर क्षेत्र में विद्यालय है और जब से मेरी यहाँ नियुक्ति 2015 से है और मैं यहाँ पर सहायक अध्यापक सामान्य विषय पर हूँ। कक्षा 1 से लेकर 10 तक ये विद्यालय है और इस विद्यालय में दूर दराज गांव से भी बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। हमारे शिक्षक साथीगण, जब हमारी छुट्टियां होती हैं तो हम लोग निरंतर ये प्रयास रहते हैं कि प्रधानाचार्य के निर्देशन में और प्रधानाचार्य के मार्गदर्शन में हम लोग टोली बनाकर यहाँ से जाते हैं और शहर बरेली के ही नज़दीक में करेली है, करगैना है, सुभाष नगर है, इधर आपके बाकरगंज है, हजियापुर है, आपके इधर काकाटोला है, आदमनगर है, बिहारीपुर क्षेत्र है हमारा। यहाँ सर सब जगह हम अपना प्रचार करते हैं और बच्चों को लाते हैं। इस समय हमारे यहाँ छात्र संख्या निरंतर बढ़ रही है। जब से हम लोग यहाँ पर ये टोली बनाकर घूम रहे हैं तो छात्र संख्या बढ़ रही है और सरकार के अच्छे प्रयास हैं। सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत निरंतर कार्य, उन्नतिशील और प्रगतिशील कार्य कर रही है। बस परिवर्तन की ज़रूरत है और हम लोग मेहनत से, लगन से जो सरकार की नीतियाँ हैं उसका पालन करते हैं। और सर, आप अपने कार्यकाल में अब तक कितने सुधार कर चुके हैं, क्या क्या कमियां थी जो आपने उस पर काम किया, उसे बेहतरी किया? जैसा कि हमारे लिए हमारी सरकार के आदेश होते हैं, हमारे ज़िले के मुखिया, जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय और विद्यालय के प्रबंधक प्रधानाचार्य द्वारा जो हम लोगों को मार्गदर्शन दिए जाते हैं, उसके तहत हम लोग शिक्षा बच्चों को प्राप्त कराते हैं। हमारे यहाँ एक निरंतर साफ़ सुथरा समय का वो रहता है और टाइम टेबल अनुसार बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराते हैं, जिसमें बच्चों की क्या पाठ पढ़ाना है एक पाठ्य योजना बनाते हैं और एक टीचर्स डायरी भी मेंटेन होती है हमारे विद्यालय में और उसको हम देखते हैं कि किस तरीके से बच्चों को अच्छे से अच्छे तरीके से शिक्षा दी जा सके। अच्छा, गांव में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए आप कैसा मॉडल का आप वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि उस मॉडल से गांव में जो है वो शिक्षा मॉडल बेहतर तैयार होगा? सरकार का प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत अच्छा है। मैं आए दिन अखबारों में पढ़ता रहता हूँ। आप शिक्षकों को क्या योगदान है? शिक्षकों का योगदान तो देखिए, शिक्षक, मैं एक बात आपसे आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि शिक्षक की सत्यता और निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह कभी भी नहीं लगाना चाहिए। शिक्षक
जिस समाज में शिक्षक अच्छा होगा उस समाज का उद्धार होता है। शिक्षक की निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह कभी नहीं लगाना चाहिए, और जब भी शिक्षक की निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगता है तो शिक्षक पूरे मनोयोग से अपने योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाता है। वो छात्रों को अपने वो नहीं सिखा पाता है जो वो सिखाना चाहता है। मैं समझता हूँ शिक्षक को एक बिल्कुल स्वावलंबी होना चाहिए और शिक्षक पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। शिक्षक की पूरी तरीके से सम्मान होना चाहिए समाज में। जब शिक्षक का सम्मान होगा, शिक्षा जगत में एक उछाल आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा। हमारे देश में आपने देखा होगा वैदिक काल में, रामायण में, महाभारत में आपने गुरुओं की परंपराएं देखी होंगी और पढ़ा तो होगा ही। रामायण में कैसे गुरु वशिष्ठ के पैर छूते थे राजा दशरथ, कैसे गुरु विश्वामित्र के पीते थे। तो ये वो देश है जिसमें गुरुओं की परंपरा, गुरुओं को माता पिता से भी बढ़कर माना गया है। कहा गया है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा। उस देश के रहने वाले हैं। जब ये परंपरा ये बात फॉलो करेंगे हम लोग, हमारे देश में जब गुरु के लिए देवता का महत्व दिया जाएगा, शिक्षा प्रणाली तब अच्छी हो जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे समाज को यही सुझाव देना चाहूँगा कि गुरुओं का निरंतर वो लोग उन गुरुओं का सम्मान करें। शिक्षा, गाँव की शिक्षा व्यवस्था आपका कोई एक बड़ा सा सपना है जिसे आपको लगता हो कि नहीं वो सपना पूरा होना, या आपके कार्यकाल में वो पूरा होते हुए आप देखना भी चाहते हैं, खास करना चाह रहे हैं, उस बारे में बताइए। आपने जो प्रश्न किया है ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण, हमारा देश भारत एक ग्रामीण देश है। यहाँ की ज़्यादातर जनसंख्या ग्राम में निवास करती है, सत्य है। तो हम ये कह रहे हैं ग्रामीण के आपके हिसाब से कोई ऐसा सपना हो जो आप चाहते हैं कि हमारे कार्यकाल में पूरा हो और वो खास, मतलब सबसे खास हो, जो सपना सबको, आपके सपने से उन सब लोगों को सपना लगे, वो बेहतरी लगे। देखिए भाई, मेरा तो ये अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि विद्यालय का जो परिवेश है, परिसर है, उसमें हमारी जो भवन है, विद्यालय के बिल्डिंग्स हैं, उनका निर्माण इतना अच्छा होना चाहिए कि उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कमीशनखोरी नहीं होना चाहिए। अगर 5 लाख की बिल्डिंग बन रही है तो 5 लाख पूरे 100% लगना चाहिए। विद्यालय के अंदर हमारे देश का भविष्य बैठता है। ये बच्चे देश का भविष्य हैं और इन बच्चों को यदि हमने जरा भी इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो गलत हो जाएगा। अभी मैंने अखबार में पढ़ा था कि एक विद्यालय भी बरेली में ही कहीं था, निर्माण हुआ, उसका अभी मुश्किल से थोड़ा समय हुआ और उस विद्यालय की द्वार पर वो गिर गया बीम, और वहाँ एक छात्र की निर्मम, मतलब उसकी वो ख़त्म हो गया। बड़ी वेदना हुई, संवेदना है, ये व्यक्त करने की बात है कि हमारे यहाँ विद्यालय में, चाहे वो मैनेजमेंट के, हमारा विद्यालय मैनेजमेंट संचालित करता है, अल्पसंख्यक विद्यालय है, सरकार आर्टिकल 31 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत चलता है। भारतीय संविधान की आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक विद्यालय संचालित होते हैं। प्रबंधित समिति के द्वारा यहाँ विद्यालय संचालित होता है। मैं तो प्रबंधक महोदय से यही अनुरोध करता हूँ और आपकी बच्चों के प्यार से और उस ईश्वर की कृपा से अभी मुझे प्रबंध समिति ने आदर्श शिक्षक का पुरस्कार दिया था शिक्षक दिवस पर। मैं लगा रहता हूँ विद्यालय में, नित्य नए प्रयोग करता हूँ और जिस प्रकार से विद्यालय की उन्नति हो, हमारे छात्रों का हित सदा साध्य हो, वही कार्य करता हूँ। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ विद्यालयों, जितने भी विद्यालय हैं, उनके शिक्षकों की एक आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि शिक्षक समाज की वो धुरी है जिस पर पूरे समाज का भार है। तो इस धुरी को मजबूत रखें। शिक्षक के कार्य हैं, शिक्षक की कहीं पर कोई वेदना है, संवेदना है, उसको सरकारी स्तर पर, जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर पर या माध्यमिक शिक्षा निदेशक के स्तर पर तत्काल उसका निस्तारण होना चाहिए। काफ़ी समय लग जाता है, कभी कभी चयन वेतनमान है, प्रोन्नत वेतनमान है, प्रोन्नति है, पदोन्नति है, वो नहीं होती है, उसमें थोड़ी देर हो जाती है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सारी जो भी संबंधित हैं उनसे ये अनुरोध है और उनसे दुआ है, ये आपसे, आपके माध्यम से, कि वो शिक्षकों के कार्य
जल्दी से जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र पूरे करें, जिससे शिक्षक अपने पूरे मनोयोग से छात्रों को पढ़ा सके। हमने आतिक नाजमी से बात की तो उनके 3-4 मुद्दे हैं। पहला कि जो भी विद्यालय है उनके भवन निर्माण जो है बिल्कुल निष्पक्ष रूप से होना चाहिए, उसमें किसी तरह की बेईमानी या घोटाला नहीं होना चाहिए, ताकि बेहतर अगर भवन बनेंगे तो बच्चों को जो दब के मर जाते हैं, उन पे बिल्डिंगें गिर जाती है, ऐसी घटना दोबारा देखने को ना मिले। दूसरी ये कह रहे हैं कि इनको समय पे जो वेतन है वो इन्हें मिलना चाहिए, कोई भी शिक्षक हो। और जो शिक्षक पे घिनौना अपराध के या फिर गंदे काम के आरोप लगते हैं वो अपनी सारी इंद्रियां बस में करके, अगर शिक्षक की उपाधि उनको मिली है तो उसका एकदम अपने कर्तव्यपूर्ण उसका पालन करे। और आप आईपा के साथ बने रहिए। हमारा एक ही मतलब प्रयास है कि हम ऐसा मंच तैयार करें जहाँ सिर्फ बात हो मुद्दों की, सामाजिक समस्याओं की। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप देखते रहिए और बने रहिए। धन्यवाद।